अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस और सभी स्टूडेंट्स को अवैस अकेडमी में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक स्टडी करने से पहले हम कुछ डेली ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं जिससे हमें टॉपिक को समझने में कुछ हेल्प मिल जाएगी। ऐसे देख लो, आप पुलिस के प्रोफेशन से तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उसमें एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का रैंक होता है, यानी कि इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से बड़ा होता है। और फिर अगर इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर आएँ तो फिर एक इंजीनियरिंग का रैंक होता है और फिर इंजीनियर के सब इंजीनियर का रैंक होता है। ये पता चला जिसके साथ हम सब लगाते हैं उसका रैंक किसी न किसी के रैंक से कम होगा। तो ये रैंक की डिवाइडेशन तो हमारे डेली लाइफ के कॉमनली यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे टीचर्स हैं, फिर स्टूडेंट रैंक है, इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस होता है। पेरेंट्स है, चिल्ड्रन के दरमियान डिफरेंस होता है। और फिर बड़े भाई के और छोटे भाई के दरमियान डिफरेंस होता है। छोटे भाई और उससे छोटे भाई के दरमियान डिफरेंस होता है। ऐसे तो ये डिफरेंस हमारा हर जगह यूज़ किया, हर प्रोफेशन के अंदर, हमारे घर के अंदर, हर ईच एंड एवरीथिंग पर हम यूज़ करते हैं ना, ये डिफरेंस ही यूज़ करते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो सबसेट है, यानी कि ये सबसेट ही हमारा वही, अब देखो सेट के साथ वो सब यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमने ऐसा सेट ढूंढना है जिसका रैंक कम हो, मतलब किसी सेट का वो सब सेट हो। जैसे इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर था, इंजीनियर का सब इंजीनियर था, तो सेट का सब सेट हमने ढूंढना है, तो उसी को हम सबसेट कहेंगे। तो फिर इसमें देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या यूज़ की जाती है जिससे हम सबसेट को फाइंड कर सकें। देख, हम दो सेट ले लेते हैं, ए और बी, दो सेट लिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि सेट ए के अंदर हर एलिमेंट जो सा होगा वो सेट बी के अंदर भी मौजूद होना चाहिए, तब जाके हम सेट ए को क्या कहेंगे, सेट बी का सबसेट होगा। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए सबसेट होगा बी का। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, बी ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर यूं कह लो जो ऊपर होगा सेट उसको हम सुपर सेट भी कहेंगे। बी को सुपर सेट भी कह लो और ए को सबसेट कह लो। ये सबसेट का सुपर सेट है बी, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं। अगर इसकी और डेफिनेशन देखो, अगर हम बी को कहें कि ए का सबसेट है, तो इसका यह मतलब है बी का हर एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है, तब जाके हम बी को ए का सबसेट कहेंगे। पीछे तो हमने ए को बी का सबसेट कहा था ना, अब बी को ए का सबसेट कहेंगे। या फिर ऐसे कह लो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए सुपर सेट है बी का। तो ऐसे ही इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो, जो लॉजिकली डेफिनेशन देखो इसकी, ए सबसेट होगा बी का इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन ये बताती है कि सेट ए में हर एलिमेंट सेट जो होगा वो सेट बी में भी मौजूद होना चाहिए, तब जाके सबसेट बनेगा ए बी का। अब सबसेट की डेफिनेशन तो हमने कर ली। सबसेट के बाद दो टाइप आती हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। हम देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, और फिर एक एग्जांपल भी दूंगा कि प्रॉपर सबसेट को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, अगर ए बी का सबसेट हो, मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हों, लेकिन बी के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ए से ज़्यादा हों, मतलब ए के अंदर 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, 5 नहीं होने चाहिए, 5 से एक ज़्यादा होना चाहिए। कि हम ये कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी कि ए प्रॉपरली कंटेन कर रहा है बी के अंदर। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। आप दो लाइनें लगाएं, आप एक लाइन को ए का नाम दे दें, एक लाइन को बी का नाम दे दें। एक जितनी कंटेन, मतलब ए का जितना साइज है वो बी के अंदर टोटली कंटेन कर रहा है, लेकिन बी के अंदर कुछ साइज अप है, ज़्यादा है ए से। तो यहाँ पर हम यही समझे कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो इसको जिससे डिनोट किया जाता है वो हम ये साइन होता है, ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं। तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का। अब आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ। इम्प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसे पहली कंडीशन तो यहाँ पर भी यही है, ए को सबसेट होना चाहिए बी का। अब देखना ये है कि
ए सबसेट तो है, अब ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? ये इम्प्रॉपर उस वक्त होगा जब ए इज इक्वल टू बी के होगा। क्या मतलब? ए के जितने एलिमेंट्स हैं बी के एलिमेंट्स भी उतने ही होने चाहिए, ना एक ज्यादा हो ना एक कम हो, तभी जाकर ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अब इसको वही एग्जांपल ले, लाइन वाली वही एग्जांपल लो, दो लाइनें लगा दो, एक को नाम दे दो ए का, एक का नाम दे दो बी का। अब ये दोनों लाइनें इक्वल है, मतलब ए का साइज भी इक्वल है, बी का साइज भी इक्वल है और सेम है, तो इसीलिए हम ए को इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे बी का। अब आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। मैथ के अंदर एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इम्प्रॉपर बना सकते हैं। हमारे पास दो सेट है ए और बी। ए के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट है और बी के अंदर 1 2 3 और एक 4 एक अलग एलिमेंट है, मतलब 4 तक है एलिमेंट इसके अंदर। अब इसमें देखते हैं, कंपेयर करते हैं इनको, ए और बी को। बी के अंदर 1 2 3 4 है, एक इजाफी है, लेकिन यहां तक तो सेम है ना, तो ये ए बी का सबसेट तो बन गया, सबसेट तो बन गया। अब प्रॉपर सबसेट किस वक्त बनता है? जब बी के अंदर एक एलिमेंट इजाफी हो, एट लीस्ट वन एलिमेंट बी कंटेन्स विच इज नॉट इन ए, जो कि ए के अंदर ना हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट बी कंटेन करता हो, तभी जाकर हम बी को ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। टू देखो कि ए हमारे पास सेट है और बी हमारे पास सेम ही सेट है, 1 2 3 और 1 3 2। यहां पर देखो ए बी इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी, दोनों एक दूसरे के सेट इक्वल आ रहे हैं। तो फिर एक सेट हम लेते हैं सी, उसके अंदर 1 2 3 4 एक एलिमेंट ज्यादा है उनसे, तब हम क्या कहेंगे कि ए बी सी का सबसेट है और बी भी सी का सबसेट है, तब ए एंड बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी के होंगे।